कि इंसान विचारों द्वारा कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड होता है, जिसमें मन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का सेंटर होता है। हम में से हर एक इंसान के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं करते हैं तो ये सबकॉन्शियस का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह सकता है। आप किसी से कुछ अच्छा तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उसे कुछ अच्छा देते हैं। एक ग्रुप के अंदर लीडर के कोऑर्डिनेशन से सारे विचार और भावनाएं डेवलप होती हैं। दोस्तों, हम अक्सर उन सभी रूल की तलाश पूरे इंटरनेट पर करते रहते हैं जिनसे लाइफ में सक्सेस को पाया जा सके। इन रूल्स पर सैकड़ों किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, लेकिन एक ऐसी किताब जिसे जानकर शायद आपको किसी और रूल की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप इन 12 रूल्स को सही से समझ सके और पूरे तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम नेपोलियन हिल की गोल्डन रूल्स बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस किताब से हम नेपोलियन हिल के उन गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे जिनके जरिए हम अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं। इन रूल्स को द लॉस्ट राइटिंग की मैगजीन के आर्टिकल में भी शामिल किया गया, जिसे नेपोलियन हिल ने 1919 और 1923 के बीच सक्सेस मैगजीन के लिए लिखा था। किताब में ऐसे कई जरूरी टॉपिक्स को शामिल किया गया है जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फिर इन सभी 12 रूल्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सोशल और फिजिकल जेनेटिक्स। हम में से हर एक इंसान 2 फैक्टर्स हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। और अगर बात की जाए फिजिकल जेनेटिक्स के बारे में तो आपका साइज, बालों का रंग, स्किन, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी के बारे में कुछ लक्षण आपको अपने माता पिता और दादा दादी से मिले हैं। ये फिजिकल सिम्टम्स हैं जिन्हें आप कंट्रोल या बदल नहीं सकते। और जब बात सोशल एनवायरनमेंट से जेनेटिक्स के बारे में आती है तो जिस पल से आप पैदा होते हैं या आप दुनिया के कांटेक्ट में आते हैं और 5 इंद्रियों के जरिए से समाज को समझना शुरू करते हैं तो उन चीजों को आपके विचार बनने के लिए आपके दिमाग द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। इससे भी जरूरी बात यह है कि आपको खुद की पर्सनैलिटी बनाने का हक होता है। आप अपने एनवायरनमेंट, सोच, पर्पस और लाइफ गोल को बदल सकते हैं। इसके साथ ही एक पर्सनैलिटी को बनाने के लिए आपको इन 2 जरूरी प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना होगा। पहला, किसी भी विचार या आदत को अगर आपको अपने दिमाग में परमानेंट रूप से रखना है तो उस विचार या आदत को बचपन से ही आपको सोशल जेनेटिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए से अपने दिमाग में रखना होगा। दूसरा, हमारा मन उन चीजों को हासिल करना चाहता है जो प्रतिबंधित, वर्जित या हासिल करने में मुश्किल होती हैं। इसलिए किसी इंसान के मन में एक विचार को डेवलप करने के लिए उस इंसान को उस विचार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि किसी चीज को एक्सेप्ट करके ही उसे सच समझा जा सकता है। सेल्फ सजेशन ऐसे सजेशन होते हैं जो एक इंसान खुद को असल में बदलने के लिए इस्तेमाल करता है। ये चैप्टर एक साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि इंसान विचारों द्वारा कंट्रोल्ड और डायरेक्टेड होता है, जिसमें मन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का सेंटर होता है। इसी तरह विचार 2 भागों में मौजूद होते हैं। ये सभी एक कनेक्शन की भावना बनाते हैं जिसके बाद काम शुरू हो जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में बेहतर सजेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सोचें और पेशेंस रखें। फिर कुछ ऐसा ढूंढें जिसके लिए आप असल में कमिटेड होना चाहते हैं। अब इसके बारे में साफ स्टेटमेंट लिखें। इसके बाद इस स्टेटमेंट को याद रखने के लिए कमिटेड हो जाएं। इसके साथ ही अपने जीवन में जरूरी कमिटमेंट्स बनाएं और अपने गोल्स को हासिल करें। विचार एनर्जी का एक पावरफुल रूप है। सेल्फ सजेशन विचार के जरिए से मन में रखे गए विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार जब आप अपने मन को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ किसी काम पर लगा देते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत है और आप आसानी से अपने काम को सक्सेसफुली पूरा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो सेल्फ सजेशन एक नींव है जिस पर एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती है, क्योंकि इसे आपके जरूरी विचारों से सहमत होने के लिए डेवलप किया जाता है। सेल्फ सजेशन की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि आप एक डायग्राम बना रहे हैं या आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक काम करने का प्लान बना रहे हैं, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि आपको कहां से शुरू करना चाहिए और अपने प्लान को कहां और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके विचारों को कंट्रोल और डायरेक्ट करता है, जिसके जरिए आप अपने जीवन के जरूरी फैसले ले सकते हैं। सिग्नल। जैसा कि हमने जाना, सेल्फ सजेशन अपने खुद के मन को इन्फ्लुएंस करता है, तो हम कह सकते हैं कि सजेशन का काम किसी दूसरे इंसान के दिमाग को इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करना होता है। सजेशन मैंडेटरी रिक्वेस्ट या सुझावों की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि एक सक्सेसफुल इंसान वही होता है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता। इसलिए आपको अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स की बढ़ाई करनी चाहिए। मतलब अगर आप या कोई और अपना काम सही ढंग से कर रहा है तो उसके काम के बदले में उसकी या अपनी बढ़ाई करें।
इस तरह सजेशन के जरिए से आप अपने लोगों के दिमाग को लगातार इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि आपके वर्कर्स धीरे धीरे पॉजिटिव बदलाव को महसूस कर सकते हैं। जब आप किसी को ये एस्पिरेशन देते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं, तो सजेशन के जरिए से उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और वो अपनी पूरी एनर्जी से सक्सेसफुल होने के लिए काम करते हैं। अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं या उन पर सजेशन के प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सजेशन के जरिए से उन्हें इन्फ्लुएंस करने से पहले उस इंसान के दिमाग को न्यूट्रलाइज करना होगा। एक दिमाग को न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये होता है कि आपको एक रिलायबिलिटी बनानी होगी, जिससे उस इंसान को आपकी बातों पर आसानी से भरोसा हो सके। ऐसा करने के लिए ध्यान रखें कि दोस्ती, एंथुजियाज्म, वाइटैलिटी, अच्छी बातचीत अक्सर आसानी से दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं और भरोसा पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के दिमाग को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी डीप नॉलेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा इफेक्टिव तरह से बात करने की जरूरत होती है। मतलब ये हुआ कि किसी इंसान के दिमाग को न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे इस तरह से बातें करें कि उस इंसान को आपकी बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो सके, जिससे वो आसानी से आपके सजेशन को मान सकता है। बातचीत के नियम। इफेक्टिव तरह से बात करने के लिए ऑथर ने किताब में बातचीत के नियम के बारे में बताया है, जिसका इस्तेमाल करके कोई भी इंसान अपनी बातचीत को इफेक्टिव बना सकता है। साइकोलॉजी के मेन और सबसे जरूरी प्रिंसिपल्स में से एक लॉ ऑफ कन्वर्सेशन है। हमारा दिमाग एक ही बात पर रिस्पॉन्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अच्छे रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छी बातें ही करनी होंगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात पर रिस्पॉन्ड करे, तो इसके लिए आपको उस इंसान के दिमाग में अपने सजेशन को बताना होगा, जिसके जरिए वो इंसान आपकी कही गई बातों पर रिस्पॉन्ड करके आपके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। इस लॉ को मास्टर करने के लिए सेल्फ मास्टरी की प्रैक्टिस करें और बिना किसी रिवेंज के सभी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर और अब्यूज को दूर करना सीखें। इसके लिए आपको अपनी ईगो को भूलकर अपनी जिद को कम करना होगा। बातचीत के प्रिंसिपल के जरिए आप अपने दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। मतलब बहुत साफ है, आप किसी से कुछ अच्छा तभी हासिल कर सकते हैं जब आप उसे कुछ अच्छा देते हैं। इसलिए अपनी बातचीत में थोड़ी मिठास लाएं और लोगों से पॉजिटिव और अच्छी तरह से बात करना शुरू करें। इस तरह लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे और आपके साथ उनके रिश्ते अच्छे बन सकते हैं। मन की शक्ति। मन की शक्ति को समझने के लिए अपने यूनिक दिमाग का इस्तेमाल करना सीखें। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने के लिए लगातार काम करते रहने चाहिए, जिससे आपका दिमाग डेवलप हो सकता है और आपको बदले में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर सारा जीवन नर्चर या इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसे ही हमारा मन भी काम करता है। मन के गुणों को डेवलप करने का अकेला तरीका अपने मन पर फोकस करना है। ऐसा करने के लिए अच्छे रिजल्ट के बारे में सोचें और अच्छे रिजल्ट को पाने के लिए काम करें। अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करें। यह आपको आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों से निपटने में मदद कर सकता है। मन की शक्ति का इस्तेमाल करने का सीधा मतलब बातचीत के नियम से दूसरों को अट्रैक्ट करना होता है। हमारा एक विचार हमारे दिमाग में इकट्ठा होता है, जो अच्छी या बुरी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एक जैसे विचार रखने वाले लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप अपने मन के मूड से लोगों के ग्रुप को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बातचीत के नियम के जरिए से आप लोगों के विचार को बदलने के लिए राजी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप सक्सेसफुल और अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी कंपनी में सबसे अच्छे लोगों को चुनना होगा। इसके बाद उन्हें इकट्ठा करके उन्हें गाइडेंस देना होगा। साथ ही आपको उनमें एक्साइटमेंट बनाए रखनी होगी, ताकि वो सबसे अच्छे तरीके से काम कर सके, जिससे आपकी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके लिए लोगों से अपनी दुश्मनी को छोड़ दें, क्योंकि नफरत पर बिताया गया समय सिर्फ बर्बाद होता है। आपकी अच्छी भावनाएं भी खत्म हो जाती हैं। नफरत के विचार किसी और को नहीं बल्कि आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ बुरा करता है, तो उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके लिए किसी ऐसे इंसान को सजा देने का सबसे अच्छा तरीका उसके साथ अच्छा बिहेव करना है। अच्छी तरह से बात करके आप लोगों को शांत कर सकते हैं और उन्हें उनकी गलती का एहसास भी दिला सकते हैं। इस तरह आप अपनी मन की शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को हेल्दी रखने के साथ साथ दूसरों के साथ अपने रिलेशन को भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको अच्छा बिहेवियर अपनाना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना, अच्छा करो और अच्छा पाओ। ठीक उसी तरह जब आप किसी और से अच्छा बिहेव करते हैं, तो आपको बदले में अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएं। हम सभी लोग खुश रहने और ज्यादा अच्छा जीवन जीने के लिए काम करते हैं। ये दो चीजें हमारी जिंदगी में सबसे जरूरी होती हैं और इन्हें हासिल करने के लिए हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है।
क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के हम किसी भी काम को सही तरीके से पूरा नहीं कर सकते, और जब कोई काम पूरा नहीं होगा तो इसके बदले में अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल सकते हैं। हम में से हर एक इंसान के अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस होती है, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंस से काम नहीं करते हैं तो ये सबकॉन्शियस का सिर्फ एक हिस्सा बनकर रह सकता है, जिससे आप सही मायने में अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आपको इन 7 सेल्फ कॉन्फिडेंस आइडियाज को याद रखना चाहिए। मुझे पता है कि मेरे पास सभी सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने की एबिलिटी है। मुझे पता है कि मेरे विचार आखिर में फिजिकल रूप में ढल जाएंगे और असल दुनिया के काम आएंगे। इसलिए मैं भविष्य में जिस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ उसका फ्रेमवर्क तैयार करूंगा। मैंने अपने आसपास के लोगों के साथ सिंपैथी रखना सीखा और पूरे दिल से मुस्कुराना सीखा है। मैंने काम को अधूरा छोड़ने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया है। मैं प्लान बनाता हूँ कि मैं आगे के 5 साल में क्या करूंगा और सबसे अच्छे रिजल्ट को हासिल करने के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करना शुरू करूंगा। मुझे एहसास हुआ है कि सक्सेस असल में तभी मिलती है जब मैं गोल्डन रूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करता हूँ। मैं इसके लिए अपने डर को दूर करता हूँ और बातचीत के जरिए अपने डर को बदल देता हूँ। भरोसे को मजबूत करता हूँ, शक को दूर करता हूँ, नफरत को दया से लोगों के लिए प्यार में बदल देता हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने विचारों को साफ रूप से जाहिर करना सीखूंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के 7 आइडियाज को खुद दोहराते हुए इन्हें याद रखें। इन विचारों को याद करने के बाद आपको 3 क्रूशियल स्टेजेस में महारत हासिल करनी है, जो आपको आपके गोल को हासिल करने में मदद करेंगे। अपने गोल को प्लान और विजुअलाइज करने की कोशिश करें। अपने गोल को सच करने के बारे में बात करें। इससे आप अपने विचार को असलियत में बदल सकते हैं। अपने गोल को कागज पर रिकॉर्ड करके अपने विचारों पर काम करना शुरू करें। इस तरह आप अपने विचारों पर काम करना शुरू कर सकते हैं और अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों पर काम करना शुरू करते हैं तो अच्छे रिजल्ट हासिल करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह किताब में बताए गए स्टेजेस का इस्तेमाल करें और अपने गोल को पूरा करने के लिए काम करना शुरू करें। और गोल्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, उन्हें हर कीमत पर पाने के लिए आप गोल बुक की समरी को कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं, जिससे आप जानेंगे कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट गोल सेट करना है और उन्हें अचीव करने के लिए मेहनत करना है। आप भी कुकू एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC 50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। एनवायरमेंट और आदतें। हमारा बाहरी दिमाग एनवायरमेंट के इम्पैक्ट के आधार पर रिस्पॉन्स देता है और हमारी आदतें उन रिएक्शन से बनती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठा होते हैं। आदत एक एक्शन का रूप है। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी विचार को लंबे समय तक दोहराया जाता है तो वो एक आदत बन जाता है, और एक बार आदत बन जाने के बाद इसे तोड़ना या बदलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ही मजबूती से फिट हो जाती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की आदतें बनाते हैं, और जितना ज्यादा हो सके हमें अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपकी कोई बुरी आदत है तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल करके नई और अच्छी आदतें बना सकते हैं। अपनी पर्सनालिटी और नई दिशा को साफ रूप से पहचानें, ताकि आपको कोई नई चीज शुरू करने में परेशानी ना हो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत मुश्किलों से होती है। पुरानी आदत के बारे में आने वाले विचारों को छोड़कर नई आदत पर ज्यादा ध्यान दें। जब भी पॉसिबल हो नई आदतों की प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन करते रहें। पुरानी आदतों के टेम्पटेशन को दूर करने के लिए अपनी महारत दिखाते हुए लगातार मजबूती से नई आदत बनाने पर ध्यान देते रहें। ध्यान रखें कि आप एक अच्छी और नई आदत बना रहे हैं और इससे आने वाले पॉजिटिव बदलावों की तैयारी कर रहे हैं। अब इन अच्छी आदतों की नई भावनाओं को महसूस करें। और जब बात एनवायरमेंट के इम्पैक्ट की आती है तो एनवायरमेंट का बहुत बड़ा मतलब होता है ये आपसे रिलेटेड हर एक चीज पर अपना इम्पैक्ट होता है, जिसमें आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो गाने सुनते हैं, जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, जहां रहते हैं, जो काम करते हैं, जो विचार आपके अंदर रहते हैं, ये सब शामिल होता है। मतलब ये हुआ कि बाहरी एनवायरमेंट में होने वाले बदलाव आपके अंदर भी बदलाव पैदा करते हैं, जिसके जरिए आपकी भावनाएं भी बनती हैं। मतलब अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट वो नहीं है जो आप चाहते हैं तो इसे बदलने से ना डरें और क्रिएटिव होकर विजुअलाइज करें। इसके साथ ही अपनी कल्पना को सच करने का इरादा रखें और अपने गोल्स और आइडियाज को शेयर करने के लिए अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ जुड़ें। साथ ही उन लोगों से दूर रहें जो सिर्फ नेगेटिव चीजें देखते हैं या शिकायत करते हैं, क्योंकि बुरे लोगों के कांटेक्ट में आने से आपके ऊपर उनके बुरे विचार हावी हो सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहें और अच्छी आदतें बनाने पर ध्यान दें। याद रखना, अच्छी याददाश्त को सिर्फ लोगों के नाम याद रखने की एबिलिटी
उन लोगों के चेहरे जिनसे आप मिले हैं या उन भावनाओं को याद करने की एबिलिटी के रूप में समझा जाता है जिन्हें आपने एक बार महसूस किया है। याददाश्त बनाने के 3 मेन प्रिंसिपल होते हैं। रिमेंबर, सेंसेस के जरिए से बाहरी इंपैक्ट को हासिल करना और उस भावना को सबकॉन्शियस में इकट्ठा करना होता है। मेमोरी, इकट्ठा की गई सबकॉन्शियस भावनाओं को याद करना और उन्हें दोबारा महसूस करना। कंफर्मेशन, मन में आने पर एक फेमिलियर भावना को पहचानने की एबिलिटी। अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए इन 3 प्रिंसिपल्स को इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले एनालिसिस करके अपनी भावनाओं को स्पेसिफाई करें और अपने दिमाग को उन भावनाओं और यादों को सेव करने के लिए समय दें। दूसरा, जो आप याद रखना चाहते हैं उसे किसी चीज, नाम या किसी ऐसी जगह के साथ कनेक्ट करें जिन्हें आप जानते हैं और जल्दी से याद कर सकते हैं। तीसरा, जो आप याद रखना चाहते हैं उसे फोकस के साथ दोहराएं। इस तरह आप अपनी याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और उन चीजों को जरूरत के वक्त वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्क एंटनी की सजेशन स्ट्रैटेजी। मार्क एंटनी सीजर डेथ के बारे में बात करते हैं। उनके बात करने का तरीका साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का सिंबल है। ब्रूटस ने लोगों के उसके काम को स्वीकार करने के लिए और मनाने के लिए एक भाषण दिया था जिस पर रोम के लोगों ने भरोसा किया था। एंटनी और ब्रूटस के बीच में कुछ भाषण को लेकर डिफरेंस हुआ था। लोगों ने एंटनी पर शक किया क्योंकि उन्हें लगा कि वो ब्रूटस के खिलाफ है और इस मामले में पहले एंटनी ने जनता के मोराल को शांत करने की कोशिश की और ब्रूटस को अपोज करने से मना किया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओपन स्टेट में दूसरे इंसान को आजाद महसूस कराना चाहिए और किसी को अपोज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एंटनी ने सीजर की तरफ अपनी रिस्पेक्ट को दिखाया। भीड़ एंटनी को जो कहना चाहती थी और उसे सुनना चाहती थी वो ये बात थी कि उन्हें लगा कि सीजर के साथ गलत हुआ है। फिर एंटनी ने लोगों की क्यूरियोसिटी को शांत करने की कोशिश की और उनसे बात करते हुए कहा कि सीजर की इच्छा है, मैं जानता हूं कि आप सब इंसान हैं और आप ऐसे लोग हैं जो प्यार और नफरत करना जानते हैं क्योंकि आपके पास भावनाएं हैं। जब आप सीजर की इच्छा सुनेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। तब भीड़ में से कई लोगों ने कहा, इच्छा पढ़ो, हम सुनेंगे। एंटनी ने जारी रखा, अगर आप असल में सीजर से प्यार करते हैं और उसकी बढ़ाई करते हैं तो उसके लिए दुख मनाने के लिए तैयार रहीं। एंटनी सीजर के शरीर के पास पहुंचा और पढ़ना जारी रखा और तभी सीजर के करीबी ने सीजर पर एक तलवार से वार किया जिससे भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और उस भीड़ ने उस इंसान को सीजर को मारने का ब्लेम लगाया। उनका दावा था कि ब्रूटस एक टेररिस्ट है और रोम के लोगों में नफरत बढ़ने लगी थी। अब एंटनी ने आगे कहा, यह सीजर की इच्छा है। सीजर रोम के हर एक इंसान को 75 सिक्के दे रहा है। इसके अलावा सीजर ने अपने बगीचे और घूमने की जगह को दान कर दिया है। साथ ही उसने उन जगहों को हमेशा के लिए बाद में पब्लिक एंटरटेनमेंट की जगह बनाने के लिए दान कर दिया है, हमारा सीजर। और ये बात सुनकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुश होकर कहने लगे कि सीजर बहुत अच्छा इंसान था और हम उसका अंतिम संस्कार सबसे अच्छी जगह पर करेंगे और बाकी बची लकड़ी का इस्तेमाल धोखेबाज लोगों के घर को जलाने के लिए करेंगे। और यहाँ एंटनी का काम पूरा हो गया था। उन्हें रोम के लोगों को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करने के लिए राजी करना था और इस तरह सही बातचीत का इस्तेमाल करके एंटनी ने पूरी सिचुएशन को संभाला। अगर इसी तरह आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शांत रहकर फैसले लेने होंगे और अपनी बात को सबके सामने रखना होगा। इस तरह आप अपनी बात को सबके सामने रखते हुए अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं जिससे आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट को हासिल कर सकते हैं और आखिर में आपके अच्छे रिजल्ट आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। सेल्फ इंप्रूवमेंट और कलेक्टिव लीडरशिप। हम में से कुछ लोगों का दिमाग इनएक्टिव होता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की कमांड को सुनते हैं। हमारे मन में अक्सर एक लिमिट पॉइंट होता है जो हमें अपनी ताकत का एहसास करने से रोकता है। जो लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं वो इस लिमिट पॉइंट को दूर करके अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मन एक उपजाऊ खेत की तरह होता है जो अच्छी फसल के लिए उसमें लगाए गए बीज की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए मन को सहारा देने के लिए सेल्फ सजेशन के प्रिंसिपल, परसेवरेंस और डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। कलेक्टिव लेवल पर जब एक ग्रुप के सभी मेंबर्स की भावनाएं और विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो कई मामलों में चीजें बिगड़ जाती हैं और लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं और ऐसे वक्त में उनकी अपनी पहचान पूरी तरह से गायब हो जाती है और ग्रुप के लोग कुछ भी सही ढंग से सोच नहीं पाते। एक ग्रुप के अंदर लीडर के कोऑर्डिनेशन से सारे विचार और भावनाएं डेवलप होती हैं। सजेशन के इम्पैक्ट में पूरे ग्रुप का फायदा होता है जिसके बाद हर एक इंसान डिसाइसिव रूप से काम करता है। इसलिए लीडर को अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि उन्हें अपने ग्रुप के मेंबर्स को डाउट से निकालने के लायक होना चाहिए। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी परेशानी से निकलने का रास्ता ढूंढना आना चाहिए। मतलब जब कभी आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं
तो आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढना चाहिए और अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह रखना चाहिए जिससे लोग आपकी बात से सहमत हो सकें। और सबसे जरूरी बात, अपने जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आपको दूसरों के विचारों से हावी ना होकर अपने विचारों को सबके सामने रखना होगा। कॉम्पनसेशन का लॉ, ये लॉ सभी को इन्फ्लुएंस करता है। ये कभी ना बदलने वाला और हमेशा के लिए होता है, जैसा कि यूनिवर्सल ग्रेविटी का लॉ होता है। कॉम्पनसेशन का लॉ छोटी सी भी चीज को नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक खोई हुई चीज के लिए इसे दूसरी किसी चीज से रिप्लेस किया जाएगा। कॉम्पनसेशन का लॉ साफ रूप से घटनाओं, एक्ट्स और विचारों को एक ही रूप में इनाम और सजा से इन्फ्लुएंस करता है। सजा और इनाम कई अलग अलग रूपों में सामने आते हैं। कभी कभी ये खुद से बनाए होते हैं तो कभी कभी हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कॉम्पनसेशन का लॉ हम इंसानों के कंट्रोल से बाहर होता है। आप इस बात का पता अपने जीवन में होने वाली घटनाओं, एक्ट्स और विचारों से कर सकते हैं। इसकी पहचान करने के लिए आपको अपने इंसाइट का इस्तेमाल करना होगा। लोग अक्सर सबसे ज्यादा खुशी और सजा तब महसूस करते हैं जब वो खुद के पास वापस आते हैं। कॉम्पनसेशन के लॉ को पहचानने के लिए आपको इस लॉ पर भरोसा करने की जरूरत होती है। मतलब साफ है, हर ली गई चीज के बदले में आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सक्सेस की गोल्डन की, इस किताब के आखिरी चैप्टर में सक्सेस के गोल्डन की के बारे में बताया गया है, जिसके जरिए आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। चैप्टर में बताया गया है कि एक फेमस साइंटिस्ट ने 2 अलग स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि इंसान की बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसानों का शरीर जीवन को बनाए रख सकता है। ये तभी होता है जब हमारे सेल्स अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और बाकी सेल्स के काम को सपोर्ट करते हैं। गोल्डन रूल जीवन में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बुनियाद है। दुनिया इस थ्योरी को सिर्फ एक थ्योरी के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन लोग इस बात से अनजान हैं कि गोल्डन रूल इंसान की बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। ये इतना ज्यादा काम का है कि गोल्डन रूल का इस्तेमाल करके 2 लोगों के बीच की किसी भी लड़ाई या गलतफहमी को सुलझाया जा सकता है। हम में से ज्यादातर लोगों को दूसरों से अपनी मनचाही चीजें करने के लिए कहने में मजा आता है, लेकिन उन लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ भी उसी तरह का बिहेव भी किया जा सकता है। ऑथर के इस गोल्डन रूल का इस्तेमाल करने के लिए आपको इससे पहले बताए सभी चैप्टर को अच्छे से समझना होगा और साथ ही इन गोल्डन रूल्स को महसूस करना होगा। तभी जाकर आप इन गोल्डन रूल्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ऑथर के बताए हर एक रूल को अच्छे से समझें और अपने जीवन में सफल होने के लिए तैयार हो जाएं। अब इन गोल्डन रूल्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और बार बार दोहराने से ये गोल्डन रूल्स आपके सबकॉन्शियस में शामिल हो जाएंगे। और एक बार जब आपके सबकॉन्शियस में गोल्डन रूल डेवलप हो जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं, जिसके बाद आप अपने चुने हुए रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को आसानी से दूर कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब से हमने नेपोलियन हिल के गोल्डन रूल्स के बारे में जाना, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा रखते हुए नेपोलियन हिल के गोल्डन रूल्स का